नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डक्शन में। मैं मोहन कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है एज रिलेशन। बहुत ही इसके आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लंबे क्वेश्चन होते हैं। इसको हम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, हाई लेवल तक पढ़ेंगे साथियों। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन एज रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयु संबंध। ये क्वेश्चन है मात्र एक बेसिक क्वेश्चन, इसको हम करके देखते हैं साथियों। देखिए, यहाँ पर लिखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम आसानी से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये रहा। और कह रहा है 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 4:3। ये पहले था, ये बाद में था, मतलब जो वर्तमान है ये पहले था। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर हम देखिए साथियों, इसका मेन बात क्या होती है इसमें कि हमको यहाँ पर जो अंतर निकालना होता है, दोनों का हमें अंतर समान निकालना होता है। जैसे यहाँ पर 4 से बढ़कर कितना हुआ 5, मतलब 1 का अंतर है। यहाँ भी 3 से बढ़कर कितना हुआ 4, मतलब यहाँ भी 1 का अंतर है। इनका हमें अंतर बराबर करना होता है। किसी भी कंडीशन में हमें अंतर बराबर करना है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो हमें अंतर बराबर करना होता है। वो कैसे भी कर सकते हैं हम। अगर अंतर बराबर नहीं है तो इन दोनों, इसका अंतर और इसका अंतर करके हम बराबर कर सकते हैं, जो अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का अंतर बराबर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 से कितना हुआ 5 और 3 से कितना हुआ 4। तो यहाँ 2 वर्ष पहले से वर्तमान में आके कितना साल लगा 2 साल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना, 1 बराबर किसके 2 साल के। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान उम्र कितनी है। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी थी 5। जब 1 बराबर 2 है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा आपका 10। तो कहने का मतलब हो जाएगा ए की वर्तमान उम्र कितनी है, ए की वर्तमान उम्र हो जाएगी आपकी 10। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है साथियों, इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इन दोनों का अंतर हमें समान रखना है। अगर अंतर समान नहीं है तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, फिर हम इसको बराबर बनाना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिएगा। फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कर लिखते हैं हम। आप भी मेरे साथ ही नोट डाउन करिएगा क्वेश्चन को। और जैसे यहाँ पर लिखा है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात 7:3 होगा। 7:3 होगा। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से ही करना है आपको। इसमें लिखा है पिता तथा पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है।
और कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों मतलब पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ जाता है 7:3। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पिता तथा पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। और ये क्या है, हम इसको मान सकते हैं जो वर्तमान का है, उसमें लिखा है। और फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उनकी आयु 7:3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमने बताया था यहाँ पर जो हमें अंतर देखना होता है दोनों में समान देखना होता है। 3 से 7 कितना बढ़ा 4, 1 से 3 कितना बढ़ा 2, यहाँ पर अंतर समान नहीं है। तो इन दोनों का अंतर हमें समान करना है। तो करते कैसे हैं, अगर हमें अंतर समान करना है तो इसको हम करते हैं इस प्रकार से। देखिए इस कंडीशन पर हम इनका गैप करते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का, यहाँ पर कितने का गैप है 2 का। तो इस 4 का गुणा कराते हैं यहाँ, इस 4 का गुणा कराते हैं यहाँ पर, इस 2 का गुणा कराते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिख सकते हैं फिर 4 तिया 12 और 4 एकम 4। यहाँ पर लिख सकते हैं 7 दूना 14 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6। अब हम देख सकते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा 2, यहाँ पर भी कितना बढ़ा 2। कहने का मतलब दोनों का अंतर समान हो गया। तो हमें इस अंतर को इसके अंतर के बराबर कर सकते हैं। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5/2 के। तो क्या पूछा था पिता की उम्र, पिता की उम्र वो भी क्या 5 वर्ष पहले। तो पहले वर्तमान की निकाल लेंगे। तो वर्तमान में पिता कितने का था, पिता वर्तमान में कितने का है 12 का। अगर 1 बराबर 5/2 है तो 12 बराबर कितना आ जाएगा जी आ जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 पंचे 30 साल। वर्तमान में पिता कितने का है, वर्तमान में पिता कितने का है 30 साल का। लेकिन कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इस 30 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 25 इसका आंसर होगा। साथियों आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से नोट डाउन करिएगा और इसको। देखिए साथियों हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात, उनकी उम्र का अनुपात 8:13 है, 8:13 है। तो उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है पूछ रहा है आपसे, उनकी उम्र क्या है। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है 18 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी इतनी। कहने का मतलब है वर्तमान में 2 व्यक्तियों की उम्र कितनी है, उम्र का अनुपात 5:7 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 वर्ष पहले उनकी, मान के चलो 2 व्यक्ति हम मान लेते हैं ए और बी हैं। तो 18 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी 8:13 थी। तो 18 वर्ष पहले से यहाँ पर वर्तमान में आ जाएंगे। तो वर्तमान में अनुपात कितना आ जाएगा इन दोनों का 5:7 हो जाएगा 7।
तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन पे कि यहाँ पर हम जो अंतर करते हैं, देखिए अंतर समान नहीं है, तो हमें यहाँ पर अंतर उनका बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर यहाँ पर समान है नहीं, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 6 का अंतर है, हमें अंतर बराबर करना होगा इसका। तो अंतर बराबर करने के लिए हम बता चुके हैं करते क्या है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर करते हैं, इस अंतर का गुणा इसमें करा देते हैं और इस अंतर का गुणा यहाँ पर करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा और 13 दूना 26 आ जाएगा। यहाँ पर 5 25 आ जाएगा और 7 पना 35 आ जाएगा। पहले से वर्तमान आने के लिए कितना बढ़ा, वो 18 वर्ष बढ़ गया। तो पहले से वर्तमान आने, देखो यहाँ पर कितना बढ़ा, 9 का, यहाँ पर भी कितना बढ़ा, 9 का, दोनों में हमारा अंतर समान हो गया। तो ये वाला अंतर इसके बराबर हो जाएगा। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, 18 के, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 के। तो पूछ रहा है उन दोनों की उम्र क्या थी। अगर दोनों की वर्तमान उम्र देखते हैं तो वर्तमान उम्र कितना है, 25 और 35 का अनुपात था। 1 बराबर 2 के, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा 50। तो 1 की उम्र कितनी आ जाएगी, मान के चलो 1 की कितनी है, 50 है। अगर 1 बराबर आपका 2 था तो 35 बराबर कितना आ जाएगा, 35 बराबर हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, 35 बराबर ये 70। यहाँ पर बी की उम्र कितनी आ जाएगी, 70। पूछ रहा था दोनों व्यक्तियों की उम्र क्या है, तो दोनों व्यक्तियों की उम्र एक की हो जाएगी 50, एक की हो जाएगी 70। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। जय हिंद।